आज पहुंचे हम बल्लीमारन विधानसभा के अंदर। जिस तरीके से जाति को लेकर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो हमारे बीच में एक महिला। मैडम, मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वैसे तो मैं महिला विंग से लोकसभा अध्यक्ष हूँ और बल्लीमारन में रहती हूँ। पढ़ाना है मेरा नाम। मतलब इस तरीके जो महिलाओं के साथ में एट्रोसिटी हो रही है, महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, हम मणिपुर की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो हद हो गई है। अब इस टाइम आकर हद हो चुकी है कि मणिपुर के अंदर 2 लेडीज़ के साथ में, 2 महिलाओं के साथ में, हमारी बहनों के साथ में इतना बुरा मतलब सलूक किया गया उनके साथ में। और जबकि उनके हस्बैंड देश के लिए काम किया उन्होंने और उन्होंने देश के लिए बचाया, पर आज उनकी महिलाओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो ये बहुत दर्दनाक हादसा है और बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इस तरह से जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। पर आज महिलाओं के साथ में हर जगह, रात हो या दिन हो या दोपहर हो, कभी भी कहीं भी कोई हमारी महिला, कोई हमारी बच्ची, कोई हमारी लेडीज घर से जो निकलती है, हमारी बुजुर्ग महिलाएं तक की कहीं सेफ नहीं है। अच्छा, एक हिंदुस्तान के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है कि मतलब हम कह नहीं सकते। एक तब हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकारें ये कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, और आज बेटियों के साथ सरेआम इस तरीके से जुल्म होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना। जब बेटियों के साथ में आज इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इतने बड़े मतलब उनके साथ में कहीं भी कुछ भी कर दिया जाता है, बहरहाल कि मतलब कुछ सोचा ही नहीं जा रहा कि वो उनके अंदर भी जान है, वो भी किसी की बेटी है, बहू है। तो मतलब एक कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए जो कि पूरी तरह से फॉलो हो। उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई मतलब कोई भी, मतलब बाहर है। मेरा मतलब कहने का ये, कोई भी उसके अंदर कोई अगर बच्ची लड़कियों के साथ में या किसी के साथ में क्राइम करता है तो उसको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए और एक उस पर बाकायदा एक कानून बनना चाहिए और उसको पूरी तरह से फॉलो भी करना चाहिए कि अगर हम 16 साल के 17-18 साल के बच्चे, आजकल कौन क्राइम नहीं कर रहा। कुछ बेरोज़गारी है, कुछ बदहाली है उनकी, पर वो लोग, और कुछ नशा भी है, तो उस लोग नशे की तरफ भी जा रहे हैं और उसको भी रोका जाए और किसी को भी उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए, बाकायदा उसको पूरी तरह से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपका मानना है कि कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए और उसमें चाहे कोई भी हो, उसके लिए कोई मतलब जब 7-8 साल के बच्चे का टिकट हमारे यहाँ पूरी हिंदुस्तान में पूरी कहीं भी जाते हैं पूरा टिकट लगता है, तो 16-17 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा जो भी है उसको मतलब वहाँ पर ये छोड़ना नहीं चाहिए उसको कि हाँ जी ये नाबालिग है। वो बालिग है और समझता है, सब कुछ जानता है। जिस तरीके से जातिवाद हो रहा है, क्या इस जातिवाद को रोकने के लिए भारत जाति मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बाकायदा जाति मुक्त होना चाहिए, भारत जाति मुक्त होना चाहिए। और उसके अंदर मतलब हर जो भी सहूलत है, जो भी किसी को अगर हम लोग किसी को देते हैं, सब्सिडी हो या कुछ भी हो, बाकायदा सबको बराबर मिलना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए हम जाति उन्मूलन कानून की मांग कर रहे हैं सरकार से कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, जैन, पारसी, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी के साथ भी घटना होती है तो जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए इस देश के अंदर, जिससे कि उस करने वाले को सजा मिल सके। क्या कहेंगे जाति उन्मूलन कानून के लिए? देखो, कानून तो कानून है। हाँ। कानून से हम लोगों को जो है ना, पुलिस हो या मतलब हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम उसके आदेश को मानते हैं और हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो उसमें कहीं जाति नहीं आती है। तो जब रूल बनेगा ना, जब एक रूल होता है तो वो सबके लिए होना चाहिए, सभी को फॉलो भी करना चाहिए। आप कितना पक्ष में, अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है तो लोगों के साथ में शोषण अत्याचार बंद होगा? फिर बिल्कुल होना चाहिए। जब सख्ती होगी, सख्त कानून बनेगा तो जाहिर सी बात है उस पर रोक लगेगी। लोगों को अगर एक आध जो कोई इस तरह का कोई क्राइम करता है, अगर उसको एक दफ़ा इस तरह की कोई अगर उसको मिल जाती है ना, सजा मिल जाए, तो सज़ा मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। हमारे और देशों में भी तो इस तरह का होता है, अगर किसी महिला के साथ में अगर कुछ भी होता है तो वहाँ सख्त कानून है और फिर अगर उसको एक दफ़ा सज़ा मिल जाती है तो दूसरा आदमी उसको 10 बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर हमने ये काम कर दिया
तो हमारे साथ में सब सज़ा होगी या हमारे लिए सब कानून बनेगा या हमें इस तरह की जेल भी हो सकती है, मतलब या हमारे हाथ काट दिए जाएंगे या हमारे साथ में कुछ भी मारा है। जब कानून बनेगा तो जाहिर सी बात है उसको हमें मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है।